हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे क्लासेस। तो बच्चों, आपका जो सिलेबस है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का वो आ चुका है और जो रिडक्शन सिलेबस में है वो मैं आपको बता देता हूं आज, क्योंकि काफी कुछ चीजें रिड्यूस हो चुकी हैं जो कि अभी कुछ दिनों पहले जो जो उनका सिलेबस आया था और अब जो सिलेबस आया है उसमें काफी डिफरेंसेस है। तो बच्चों को नहीं पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो इसलिए आज मैं क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन सी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है, एकदम डिटेल्ड में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो आज अगर हम बात करें बच्चों अपने मैथमेटिक्स टर्म फर्स्ट की, तो अगर टर्म फर्स्ट में हम लोग देखें तो टर्म फर्स्ट में हम लोग को जो हमारा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है क्या है, रियल नंबर, ये तो हमको पढ़ना है। ठीक। और एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल, ये भी पढ़ना है। टर्म वन में बात कर रहा हूं। तीसरा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी पढ़ना है। अब इसके बाद जो चौथा चैप्टर हमारा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसमें नहीं है। अभी जो हम लोग को पढ़ना है वो हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें भी हमको केवल लाइंस पढ़नी है। इसी तरीके से जो हमारा चैप्टर 6 होगा वो ट्रायंगल, वो हम लोग को पढ़ना है। तो ट्रायंगल हम लोग को पढ़ने हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री आता है जो कि हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है, ये भी पढ़ना है। इसमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग को पढ़ना है। ठीक। फिर इसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्किल पढ़नी है जो कि हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 होगा। और ऐसे ही हमारा 8 जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15 जो कि हमारा होगा प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा मतलब मैथमेटिक्स टर्म फर्स्ट का सिलेबस होगा। एक चीज मैं आप लोग को और बता देना चाहता हूं बच्चों कि आप लोग के जो टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन है अभी तक यही है कि एमसीक्यू बेस्ड होने हैं, लेकिन अगर चीजें ओपन हो जाती हैं, सब कुछ सही रहता है, तो हो सकता है कि सब्जेक्टिव एग्जाम भी लिया जा सकता है। हाँ, और अगर चीजें नहीं चल पाती, कायदे से सही ढंग से नहीं हो पाता है, खुल पाता है, तो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे और वो आपके नवंबर दिसंबर में होंगे ये एग्जाम। मींस टर्म फर्स्ट का एग्जाम जो होगा वो आपका नवंबर से दिसंबर के आसपास हो सकते हैं। लेकिन टर्म टू का जो दिया गया गाइडलाइंस में वो ये है कि आप लोग के टर्म टू का एग्जामिनेशन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि सब्जेक्टिव होगा, वो आपके स्कूल में ही होंगे। हाँ, ये अगर जो आपका टर्म फर्स्ट है इसमें अगर कोविड की कुछ सिचुएशंस बनती हैं तो ये हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव तो होगा, हो सकता है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी मोड से लिया जा सकता है। ठीक। अगर ऑफलाइन होगा तो आपके स्कूल में आके देना पड़ेगा ओएमआर सीट पे, नहीं तो ऑनलाइन होगा तो आप दे सकते हो कहीं से भी। ठीक है। तो ये चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं टर्म फर्स्ट के लिए। तो अभी आज हम केवल मैथमेटिक्स टर्म फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो भाई। अब देखो, अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, अब चैप्टर वाइज हम बात करते हैं, चैप्टर वाइज में क्या क्या रिड्यूस हुआ है, क्या क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं अपने पहले चैप्टर रियल नंबर की। तो रियल नंबर में अगर हम देखें बच्चों, तो रियल नंबर में हमारा जो रिडक्शन हुआ है वो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। तो अब इसकी वजह से एनसीईआरटी कौन कौन सी एक्सरसाइज रिमूव होंगे, तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 ये कंप्लीटली रिमूव हो गया है, मतलब ये आपको एकदम नहीं छूना है। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 ये आपको पढ़ना ही नहीं है। इसके बाद जो आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वहां से आपको पढ़ने हैं। ठीक। दूसरी चीज आपकी प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, जैसे आपको √3, √5, √7 ये सब प्रूफ करना होता था ना कि ये इरेशनल है, या 3√2 ये इरेशनल है, प्रूफ कीजिए। तो ये भी पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। तो इसकी वजह से आपका जो एनसीईआरटी 1.3 है ये पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। तो अब आपको ये 1.1 और 1.3 एकदम नहीं पढ़ना है। तो आपको 1.2 पढ़ना है, 1.1 1.3 एकदम नहीं पढ़ना है, इसके बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है। तो देखो, अब आप लोग को एकदम डिटेल में मैं बता रहा हूं बच्चों। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड चैप्टर जो कि हमारा पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल में हम लोग को क्या पढ़ना है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो हमारे सिलेबस से अभी हटा दिया गया है, मतलब क्यूबिक अगर कहीं आता है तो वो हमारे सिलेबस में नहीं रहेगा। ठीक है। इसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी यहां पे टीएच एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल,
जो भी डिवीजन एल्गोरिथम था वो रिमूव कर दिया गया है। तो इसकी वजह से आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो 2.3 है और 2.4 है ये कंप्लीटली रिमूव हो गया, मतलब इसके बारे में आपको पढ़ना ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? अगर आप पेज एनसीईआरटी में देखेंगे तो पेज 33 के बाद आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको सेकंड चैप्टर में क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। 2.3 2.4 एकदम नहीं पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि सिलेबस में आपको बस ये दिया गया है क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या रिमूव है, ये हम बता रहे हैं आपको कि ये कहीं भी आपको सीबीएसई के साइट पे नहीं मिलेगा कि 2.3 2.4 रिमूव हो चुका है। लेकिन जो टॉपिक इन्होंने हटाए हैं उसके हिसाब से 2.3 2.4 कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं अपने हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा, वो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, ये हमारा चैप्टर है। अब इस चैप्टर में हम लोग को क्या रिमूव हुआ है, हम लोग को रिमूव हुआ है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, मतलब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो हमने एक तरीका यूज करते थे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, ये पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इससे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 जो होगा, एनसीईआरटी का 3.5 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ही रिमूव हुआ है। और एक चीज याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को आप करने, जब आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलता है तो आप लोग क्या करते हो, किसी भी मेथड से कर सकते हो, वहां पे मेथड स्पेसिफाई नहीं होता है, तो आप लोग वहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज नहीं कर सकते। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आपको यूज नहीं करना है। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हमारा रिमूव हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमारा लाइंस आएगा। अभी के टर्म में केवल लाइंस आ रहा है। तो यहां से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो पार्ट है ये रिमूव कर दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से कौन सा एक्सरसाइज हमें नहीं पढ़ना होगा, वो हमारा 7.3 जो होगा एक्सरसाइज का, ये पूरी तरीके से कंप्लीटली रिमूव है बच्चों, इसको हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा ऑप्शनल एक्सरसाइज होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 है, 6, ये नहीं पढ़ने हैं हम लोगों को। ठीक, अगर हम पेज नंबर वाइज बात करें तो 168 पेज के आगे हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अगर आप एनसीईआरटी ओपन कर लो और उसमें ये मार्क्स सब टिक मार्क लगा लो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। 7.3 है, उसको पूरी तरीके से काट दो ऐसे कि ये एकदम नहीं पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। अब हम आगे चलें। चलो अगला चैप्टर हमारा है ट्रायंगल। ट्रायंगल से बहुत नाम मात्र का रिमूव हुआ है। ट्रायंगल में जो था थियरम्स का जो प्रूफ है वो रिमूव किया गया है, और प्रूफ ऐसे भी हम लोग को आता तो था नहीं। तो बीपीटी और पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ अभी भी सिलेबस में रखा गया है, बाकी सारे प्रूफ जो थे वो नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, उन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बीपीटी और पाइथागोरस का थ्योरम सिलेबस में रखा गया है, और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हिसाब से कोई भी रिडक्शन नहीं है। मतलब ये ट्रायंगल आपको पूरी तरीके से पढ़नी है। इतनी बात समझ में आ गई? चलो भाई अगला चैप्टर की तरफ चलते हैं। हमारा अगला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक पार्ट है उसमें हम लोग को जो कंप्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो होता है वो रिमूव किया गया है। मतलब अगर हम एक्सरसाइज के हिसाब से बात करें तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 जो था ये पूरी तरीके से रिमूव हमारा हो जाएगा। मतलब एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 बुक में आप देखो और उसको ऐसे कट लगा दो कि हमको नहीं पढ़ना है इस सेशन के लिए। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो होंगे 9th 10th 11th ये आपको नहीं पढ़ने हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेसिस पे दिया गया रेशियो के अकॉर्डिंग ये है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। ये भी आप देख लीजिए, एग्जाम्पल पे भी टिक मार लीजिए। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर हमारा होगा एरिया रिलेटेड टू सर्किल। अब इसमें क्या है, इसमें भी बहुत थोड़ा रिमूव हुआ है। इसमें क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होता है जिसमें आपका 120 डिग्री से ज्यादा का 120 डिग्री एंगल होता है या इससे ज्यादा होता है, वो हमें नहीं पढ़ना है। 90 डिग्री से नीचे 90 डिग्री 120 डिग्री के नीचे, मतलब 90 डिग्री तक ही मैक्सिमम हम लोग को पढ़ना है। ठीक, एनसीईआरटी एग्जांपल की बात करें तो पेज नंबर 228 पे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को नहीं पढ़ना है। 228 पे क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिएगा कि कैसे 120 डिग्री वाला क्वेश्चन है, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज की बात करें तो 12.2 में क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका रिमूव, मतलब इसको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये इसी से 120 डिग्री
से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जो हमारा 8th चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इस चैप्टर से कुछ भी रिडक्शन नहीं है। मतलब ये चैप्टर हम लोग को पूरी तरीके से पढ़नी, और इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ होता भी नहीं था, आपको पता है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर हो गया बच्चों। कौन कौन से चैप्टर हम लोग को पढ़ने हैं, कौन कौन से नहीं पढ़ने हैं, क्या टॉपिक पढ़ना है, क्या टॉपिक नहीं पढ़ना, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब आप लोग अगर जो केवल बोर्ड्स के लिए फोकस करते हैं बच्चों, उनके लिए मैं बता दे रहा हूं कि बस आप उन्हीं टॉपिक पे फोकस करो जो बोला गया है। हाँ, अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस के लिए आप एग्जाम्पलर देख सकते हो, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर में मिलेंगे। तो आप उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन टच करिएगा। जो बाकी टॉपिक नहीं पूछे जाने उसके ऊपर टच मत करिएगा, जो केवल बोर्ड देना चाहते हैं। लेकिन अगर जो बच्चे 11th में फिजिक्स मैथ्स लेना चाहते हैं, उनके लिए कुछ चैप्टर्स जरूरी है पढ़ना। जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आपको आगे काम देना है। ठीक, तो अगर आप 11th में साइंस स्ट्रीम से पढ़ना चाहते हो, तो आप कोशिश करना कि हर एक चीज पढ़ने की कोशिश करना, कुछ चीजें छोड़ देना। जैसे जो रियल नंबर का चैप्टर है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसका कहीं यूज नहीं होने वाला, तो इसको आप छोड़ सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को पूरी पढ़नी चाहिए। लीनियर इक्वेशन आप छोड़ सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका यूज हम लोग को पड़ता है। ठीक है, पॉलिनोमियल भी हम लोग को जानते रहना चाहिए, सारी चीज कहीं ना कहीं यूज हो जाती है। तो जो लोग केवल बोर्ड पे फोकस कर रहे हैं, वो केवल आप कोशिश करो कि जो दिया उतने पढ़ लो, उतने पढ़ के आप बोर्ड अच्छा कर लो। ठीक है, तो ये आपका बच्चों था सिलेबस जो रिड्यूस्ड हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना। क्योंकि मैं कोशिश किया हूँ डिटेल्ड में आपको सारी चीजें बताने की। आप इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर देना, ताकि जिन बच्चों को भी नहीं पता है कि क्या रिडक्शन हुआ है, क्या क्या हमको पढ़ना है, उनको भी ये पता चल जाए। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, जो हमारा सिलेबस है इसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय बच्चों।